नमस्कार, आदाब की हाल चाल, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, पिछले मंथ मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि आपके कमेंट बॉक्स का रिप्लाई का वीडियो मैं बनाऊंगा हर मंथ। तो उस वीडियो का अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों ने बोला सर प्लीज़ बनाइए। तो पिछला मंथ का मैंने वीडियो डाल चुका है, आप शायद देखे भी होंगे। तो इस मंथ मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे यानी कि यूट्यूब पे एक पोस्ट डाला था कि आपको जो सवाल है आप पूछ सकते हैं, मैं उस पर एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए। तो उसमें से मैंने पिक किए हैं ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन बहुत सारे थे, अगर मैं सबको पिक कर लेता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और कुछ लोगों को शायद बुरा लगे कि सर मेरा कमेंट आप नहीं लिए, तो उनके लिए बहुत बहुत सॉरी। बट मैंने हमें कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत अच्छे लगे हैं। ये समझ आता है आप लोग कितना प्यार, कितना सपोर्ट करते हैं हम लोगों को। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगभग पिक किए हैं मैंने 30 क्वेश्चंस। आई होप आप लोग को अच्छा और वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगी। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले कमेंट से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जो पहला सवाल है वो पूछती हैं रचना सराधना। वो बोलती हैं सर मुझे अच्छा लगता है आपको सक्सेसफुल होते देखना। तो रचना जी, यही प्यार, यही सपोर्ट आप लोग का है कि हम लोग इतना मेहनत कर पाते हैं, आप लोग के लिए अच्छा कंटेंट ला पाते हैं और हमारा चैनल ग्रो हो रहा है। ऐसे प्यार, ऐसे सपोर्ट देते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक किए हुए बिना मत जाइएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है सामाइना सफाई। वो बोलती हैं क्या डिप्रेशन की दवा लेने से वेट गेन होता है? मैं 1 साल से दवा खा रही हूँ, मेरा वेट बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। मैं 25 ईयर्स की हूँ, सर प्लीज़ कोई सजेशन दो ना। तो साफाइना सफाई जी, सबसे पहली बात, डिप्रेशन की दवा से बंदा कोई मोटा नहीं होता है, ये चीज़ें आप दिमाग से डालो। बट अपने डॉक्टर से जो आपके हैं, जिनकी दवा आपकी चल रही है, आप उनसे ज़रूर एक बार रिकमेंड कर लो। यहाँ पे आप मेरा सजेशन बिल्कुल भी मत लो। आप उनसे बात करिए कि सर दवा लेने से मेरा वज़न बढ़ रहा है। अगर वो बोलते हैं कि दवा में ऐसा कुछ नहीं जिनके आपका वज़न बढ़ने के चांसेस हैं, तो सबसे पहले गो फॉर द चेकअप ऑफ थायराइड कि आपको कहीं थायराइड तो नहीं है। क्योंकि थायराइड बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक हाइपर, एक हाइपो। एक में वज़न बढ़ने के चांसेस होते हैं, एक में वज़न घटने के चांसेस हो सकते हैं। तो शायद आपको थायराइड हो। तो अभी इनिशियल स्टेज है, आप 25 ईयर्स की हैं, आपका बहुत ईजिली क्योर हो जाएगा। अगर आप लेट करेंगी तो इन फ्यूचर ये दवा बहुत लंबी चल सकती है, बीपी शुगर की तरह। तो कोशिश करिए, सबसे पहले जय डॉक्टर्स के पास कंसल्ट करिए और अपने थायराइड का चेकअप आप जरूर कराइए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है सिंगर विजय घोतवाल बड़ी ज्वारी। बहुत कठिन नाम है इनका। वो बोलते हैं सर एक दिन में कितनी बार एक्सरसाइज करनी चाहिए? तो विजय जी, सिंगर विजय जी, देखिए ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी टाइप कैसी है। अगर आपसे लगता है कि मुझे 2 बार की वर्कआउट की ज़रूरत है, बहुत हेल्दी हैं, बहुत चबी हैं, बहुत कहते हैं उसको मोटे टाइप के इंसान हैं, बुरा मत मानिएगा बिल्कुल, तो उस कंडीशन आपको 2 बार वर्कआउट कर सकते हैं। चाहे आप सुबह वेट ट्रेनिंग कर लीजिए, शाम को आप कार्डियो कर लीजिए। अगर आप नॉर्मल से बंदे हैं, वेट आपका कंट्रोल है, उस कंडीशन में आपको बस एक टाइम वर्कआउट करिए, वो आपके बॉडी के लिए इनफ है। क्योंकि बॉडी को रिकवर होने के लिए भी इसको थोड़ा टाइम चाहिए ताकि आपकी बॉडी रिकवर हो सके। तो मेरे ख्याल से अगर आप सिंपल बंदे हैं, बॉडी टाइप अच्छी है, वेट स्टेबल नॉर्मल है, उस कंडीशन में आपको केवल 45 मिनट्स का एक सेशन मॉर्निंग में आपके लिए बेस्ट इनफ है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हनी सिंह के साथ। देखिए हनी सिंह का सवाल है, हनी सिंह भी हमारा चैनल देखते हैं, पता नहीं ये वो वाले हनी सिंह है कि दूसरे वाले हनी सिंह है। खैर चलिए इनका सवाल सुनते हैं क्या है। वो बोलते हैं हनी सिंह यानी कि सर चिन के नीचे का फैट कैसे हटाया जा सकता है, प्लीज़ बताइए। तो चिन का फैट के लिए मैंने कुछ वीडियोस देख रहा था मैंने कुछ दिन पहले ही। तो कुछ फीमेल्स थी, वो बता रही थी कि गर्दन ऊपर करके मुंह ऊपर की तरफ चलाइए, आपका ये फैट कम हो जाएगा। ये टोटली क्रैप है, टोटली बुलशिट है। आप 1 मंथ, 2 मंथ, 5 मंथ, साल भर करके देख लो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। बॉडी थ्योरी आज तक बोलती है कहीं से स्पॉट रिडक्शन नहीं होता है। जब आपकी बॉडी से फैट डाउन होगा तो हर जगह से फैट कम होगा, चाहे आपका आर्म्स हो, चाहे आपका चिन हो, चाहे आपका चिक्स हो, चाहे आपके ग्लूट्स हो, चाहे आपके हैमस्ट्रिंग हो, चाहे आपके एब्स हो। हर जगह से बॉडी फैट परसेंटेज डाउन होती है, न कि किसी एक प्लेस से। तो ये दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए। आपको मैं एग्जांपल दूं, जॉन अब्राहम का वेट 108 किलो का है और सामने आपके एक बंदा खड़ा होगा सेम हाइट का, वो बंदा 82 kg का है, बट वो आपको मोटा लग रहा होगा। क्यों? क्या है दोनों में अंतर? दोनों में अंतर ये है, दोनों की बॉडी टाइप अलग नहीं है, दोनों के बॉडी में बॉडी फैट परसेंटेज अलग अलग है। तो कोशिश करिए बॉडी फैट परसेंटेज जब आपका 20 या 15 के नीचे होगा, आप कहीं से मोटे नहीं लगेंगे, आपकी बॉडी एकदम फिट लगेगी। तो कोशिश करिए बॉडी फैट परसेंटेज काउंट करिए, उसको 20-18 के बीच में हमेशा आप मेंटेन रखिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है सेटिस्फैक्शन लव की तरफ से।
इनका भी नाम बहुत प्यारा है। वो बोलते हैं, हाय सर, आई हैव लॉट्स ऑफ स्ट्रेच मार्क्स ऑन माई आर्म्स एंड टमी। आई एम अनमैरिड एंड 25 ईयर्स। मेरा वेट 90 kg था, अब भी लूज हुआ तो पड़ गया स्ट्रेच मार्क्स। प्लीज इट रिक्वेस्ट टू टेल मी द सोल्यूशन। तो सेटिस्फैक्शन लव आपको बोलते हुए मुझे बुरा लग रहा है, बट स्ट्रेच मार्क्स को आप परमानेंटली नहीं हटा सकते। हाँ, एक उपाय है, आप सर्जरी करा के उसको आप ठीक कर सकते हैं। कैसे, वो डॉक्टर्स बताएंगे, बट मैं आपको कुछ उपाय बता सकता हूँ जो आपको हेल्प कर सकता है। सबसे पहली बात, जब वर्कआउट करते हैं तो आपकी मसल्स थोड़ी सी स्ट्रेच होती है। अब बीच में मसल्स थोड़ी सी फटती है, उसके बीच में एक लाइनिंग आती है, वहाँ की मसल थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, वहाँ का स्किन का कलर हो जाता है ऑलमोस्ट वाइट। वही है स्ट्रेच मार्क्स। अब वो कलर आपके स्किन से नहीं मैच करती है, ताकि हमको दिखता है वो अच्छा नहीं लगता है, तो आप चाहते हैं वो हट जाए। उस कंडीशन में आप उस कलर को मैच करा सकते हैं अपने स्किन से, ताकि उसकी विजिबिलिटी बहुत कम हो जाए। तो उसके लिए आपको एक पेस्ट बनाना पड़ेगा, जो कि कोकोनट ऑयल और फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड को आप किसी ग्राइंडर में को पेस्ट बना के, थिक सा पेस्ट कोकोनट ऑयल मिला लीजिए। उसको जहां भी आपको आर्म्स के पास यहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स है, टमी पे है, उसको हल्का हल्का मसाज करिए। वीक में 4 से 5 दिन प्रैक्टिस करिए, वहाँ का कलर ऑलमोस्ट आपके स्किन से कलर से मैच हो जाएगा। मैच हो जाएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ खत्म हो जाएगा। इसका केवल और केवल एक उपाय है, सर्जरी। नहीं तो आप ये भी फॉर्मूला ट्राई करके आप रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो आई होप इस आंसर से आप शायद सेटिस्फाइड हो जाए। अब है जो दूसरा सवाल, वो है निंदा स्वीटो। वो बोलती हैं, आई वॉच योर वीडियोज एंड डू एक्सरसाइज विच आर टफ बट मेक मी प्लीजेंट एंड रिफ्रेशिंग। गुड जॉब, कीप इट अप। आगे लिखती हैं, जस्ट मेक श्योर वन थिंग दैट काइंडली लेट अस नो द ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज, हाउ मच टाइम पीरियड इज रिक्वायर्ड फॉर एनी एक्सरसाइज, प्लीज मस्ट मेंशन टाइम इन फ्यूचर वीडियोस, थैंक्स। मैं आपकी बात समझ गया। वो बोलती है ड्यूरेशन जरूर मेंशन करिए, तो मैं हला मेंशन कर देता हूँ। पीछे टाइम लैप्स चलता रहता है, क्लॉक चलती रहती है कि वीडियो ये एक्सरसाइज आपको 30 सेकंड करना है, 15 सेकंड करना है। मैं बता भी देता हूँ वाला कि 2-3 सेट इसके करने हैं। खैर, उसके बावजूद मैं आगे से ध्यान दूंगा और कोशिश करूंगा इसका डिस्क्रिप्शन पे मैं पूरा डिटेल भी मेंशन कर दूं। तो ये सवाल आपका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है राज रानी टोकाज। ये बोलते हैं, सर क्या टर्मरिक टी पीने से बीपी इंक्रीज होता है? बिल्कुल नहीं, ये केवल मिथ है। आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करिए वीक में 2 से 3 बार ही आप उसको ले। थामाइना मालिक बोलती हैं, भाई मी फ्रॉम पाकिस्तान, चेस्ट साइज कम करना है, बाकी साइज ठीक है, चेस्ट और थाई के वजह से बहुत परेशान हो, प्लीज कुछ उपाय बताइए। तो थामाइना मालिक जी, आए थे, मैंने ऊपर 3 वीडियोस बनाए हैं, चेस्ट के ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाए, आपने शायद वो देखा नहीं है। एक बार जाके आप उसको वीडियो को देख लीजिए, नहीं तो मैं आपको एक सोल्यूशन जरूर बता दूंगा। अगर आपको थाई कम करनी है, उस कंडीशन में आपको वर्कआउट केवल मैं एक बता रहा हूँ, आप नॉर्मल स्क्वाट्स करिए, दिन भर में लगभग 150 से 200 स्क्वाट्स लगाइए और आप पुशअप्स लगाइए, आपकी दोनों प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बट ये रेगुलर टाइम चलता रहना चाहिए। ऑलमोस्ट आपको 2 से 3 मंथ आप करेंगे, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा, पुशअप्स और स्क्वाट्स। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है त्रिशा घोष। वो बोलती हैं, सर 50 एज की मेन के लिए कौन सी बेस्ट हेल्थ ड्रिंक है फॉर वेट लॉस? वेट लॉस के लिए ड्रिंक तो मैं नहीं कोई रिकमेंड करूंगा आपके लिए, बट आप अगर दिन भर में गर्म पानी, गुनगुना पानी पीते हैं रूम टेम्परेचर का, तो आपका वेट थोड़ा कम होने लगेगा। बट इसके लिए डाइट भी फॉलो करनी पड़ेगी। मैं आपको केवल शेक दे दूं कि आप ये लीजिए, महीने भर यूज़ करिए, आपका वजन कम हो जाएगा। अब बाद में आप छोले भटूरे कुलचे खाइए, ये पॉसिबल नहीं है। आपको मैं एक बात बताऊं, मेरे इंस्टीट्यूट पे आज से लगभग 3-4 साल पहले एक फीमेल आती थी, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, बट वो बहुत मेहनती थी। 3 साल उन्होंने किया, लेकिन उनका वजन 100 ग्राम भी नहीं कम हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट के जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे कचौड़ी की दुकान थी, कचौड़ी और जलेबी की। तो जैसे वर्कआउट करती थी, वो तुरंत ऊपर जाती थी, 4 कचौड़ी जलेबी खा लेती थी। तो उनकी डाइट कभी कंट्रोल रही ही नहीं। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट वो इतने डेडिकेशन से करती थी कि उनका वजन कभी बढ़ा नहीं। बट हाँ, 100 ग्राम कम भी नहीं हुआ। तो वो कंप्लेन भी करती थी, सर मेरा वजन कम नहीं हो रहा है। मैंने बोला, मैं आपको डेली देखता हूँ, जैसे आपका वर्कआउट खत्म होता है तुरंत आप ऊपर चल जाती हो, कचौड़ी खाती हो, तो वजन कैसे कम होगा? तो फिर वो हंस देती थी। तो ये बातें अक्सर चलती थी उनसे कि आप डाइट कंट्रोल नहीं कर रही हैं। हालांकि उनका वजन नहीं कम हुआ, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ। तो उनका नाम लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। तो डाइट तो त्रिशा घोष, त्रिशा जी, तो मेंस के लिए मैं ड्रिंक तो नहीं बताऊंगा वेट लॉस के लिए, पर आप गुनगुना पानी पीते हैं तो आपके वजन में थोड़ा बहुत फर्क और चेंजेस देख सकते हैं।
तो त्रिशा घोष, आई होप आपको भी आंसर मिल गया होगा। अब बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है सोनू गवारिया। वो बोलते हैं प्रोटीन शेक के अलावा कौन से प्रोटीन वाली चीजें खानी चाहिए, प्लीज टेल मी इन दिस वीडियो। तो प्रोटीन शेक के अलावा प्रोटीन किसमें किसमें है? पनीर में है, टोफू में है, सोया में है, सोया चंक्स में है, राजमा में है, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। योगर्ट में है, दूध में है, आप चाहें तो ये सारी चीज़ें भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर आपका 70 ग्राम जितना आपका वजन है उतना आपको प्रोटीन इंटेक करना है उस कंडीशन। सूफिया नाज बोलती हैं क्या हमें अपने डाइट में कैरेट एंड पपाया यूज करना चाहिए? तो सूफिया नाज जी बिल्कुल कर सकती हैं। जिस भी वेजिटेबल्स, जिस भी फ्रूट्स का सीजन चल रहा है आप वो अपने डाइट में जरूर ऐड कर सकते हैं। और ये कैरेट पपाया तो इस समय सीजन चल रहा है, बिल्कुल ले सकती हैं। चाहे इसको आप सैलेड के यूज में लीजिए, चाहे आप डेली दोपहर में एज अ स्नैक भी यूज कर सकती हैं। तो बेहिचक आप इसको यूज कर सकती हैं। मधु शेख का 2 सवाल है, वो लिखती है मेरे 2 सवाल है। तो ये चीटिंग है, 2 सवाल आप नहीं पूछ सकते हैं, फिर भी ले लेते हैं। वो बोलती हैं खून साफ करने के लिए कौन सी गिजा खाना चाहिए? गिजा का मुझे मतलब पता नहीं, शायद पता नहीं वो क्या कुछ और लिखना चाह रही होंगी। तो गिजा का मतलब मुझे नहीं पता, बट पहले इस सवाल का जवाब दे देते हैं। तो खून साफ करने के लिए आप चाहें तो अनार ले सकते हैं, उसका जूस ले सकते हैं, आप मौसम्बी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका ब्लड साफ करना है तो आप एक साफी नाम का एक सिरप आता है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके कॉस्टिंग लगभग मेरे ख्याल से 80 और 90 के बीच में इसकी प्राइसिंग है साफी सिरप की, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा सवाल इनका है अगर मटन खाने के फौरन बाद बनाना खाते हैं तो चलेगा क्या? मटन, अब देखिए मटन में क्या है, मटन में क्रिएटिन है, प्रोटीन है, फाइबर्स हैं, ये अलग कर दिए। अब बनाना में क्या है, बनाना में आपके फाइबर्स हैं, फैट हैं, प्रोटीन थोड़े बहुत है, कार्ब्स ज्यादा है, तो बिल्कुल भी आप ऐड मत करिए। क्रिएटिन और फाइबर दोनों साथ में आप मत चलाइए। तो कोशिश करिए, अगर मटन हैवी है भाई, मटन बाद आपको कैसे मन कर रहा है कि आप बनाना खाने का, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो कोशिश करिए एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का गैप हो, उसके बाद ही आप फ्रूट्स आप ले सकते हैं मटन के बाद। तो आई होप आपको दोनों सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर, जो कि है रूबी सॉ। वो बोलती है मैं चाहती हूँ मेरी बॉडी स्लिम और सेक्सी हो जाए, प्लीज हेल्प मी। तो रूबी जी सबसे पहली बात बिल्कुल हो सकती है। इसके लिए आपको ही करना पड़ेगा सब कुछ, डाइट आपको फॉलो करनी पड़ेगी, वर्कआउट आपको करना पड़ेगा, रिजल्ट्स आपको ही मिलेगा। बट मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ ये आप मुझे बता दीजिए, मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा। जो भी आपको जिस टॉपिक पे रिलेटेड वीडियो चाहिए मुझे इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ मैसेज कर दीजिए, वहाँ मैं आपको डाइट चार्ट कस्टमाइज करके दे दूंगा। आपको जो जैसी प्रॉब्लम है मुझे मेंशन करिए, मैं ट्राई करूंगा, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, ताकि उस टॉपिक पे वीडियो मैं बना के आपको भेज सकूं। पल्लवी बनर्जी बोलती हैं डेली कितना प्रोटीन और कितना विटामिन लेना चाहिए और इसके लिए क्या क्या खाना चाहिए जो डेली एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए प्लीज बताना। तो पल्लवी बनर्जी जी प्रोटीन कितना लेना चाहिए? प्रोटीन का सिंपल फंडा है कैलकुलेट करने का, जितना आपका वजन है आपको उतना ग्राम आप प्रोटीन दिन भर में इंटेक करना कंपलसरी है। सपोज दैट मेरा वजन 70-72 के बीच में ऑलमोस्ट रहता है, तो मुझे लगभग 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन दिन भर में लेना कंपलसरी है। ये मेरी डेली रिक्वायरमेंट गोल है जो मुझे फुलफिल करना है। वही सेम कंडीशन आपके साथ भी है, जितना आपका प्रोटीन, जितना आपका वेट है उतना ही आपको प्रोटीन लेने की भी जरूरत पड़ेगी। अब इसमें दूसरा सवाल है कितना विटामिन मिनरल्स लें। ये इसका कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको इतना ग्राम लेना है या इतना मिलीग्राम लेना है। सबसे अच्छा है आप विटामिन्स ना लेके मल्टी विटामिन्स लीजिए। तो मल्टी विटामिन्स आप किसी भी केमिस्ट शॉप पे चले जाएंगे, उनसे मांग लेंगे सर मुझे मल्टी विटामिन्स दे दीजिए, आपको वो दे देगा। खाना खाने के तुरंत बाद आप उसको दिन भर में केवल 1 कैप्सूल मॉर्निंग में ले सकते हैं। तो पल्लवी जी आई होप आपका आंसर मिल गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है पल्लवी बनर्जी का ही एक सवाल उन्होंने और पूछा है कि कौन सा मिल्क लेना अच्छा होता है, डबल टोन या मिल्क फुल क्रीम, प्लीज बताना। तो ये आपके गोल के ऊपर है, आपका गोल क्या है, फैट लॉस, वेट गेन या स्टेबल। अगर आपका वेट गेन करना है तो आप क्रीम मिल्क लीजिए, वेट स्टेबल रखना है तो नॉर्मल मिल्क लीजिए, वेट घटाना है उस कंडीशन में आप डबल टोन्ड मिल्क ले सकते हैं। बहुत सिंपल सा फंडा है, आप इजिली आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। सीमा शर्मा बोलती हैं आप फुल डे डाइट प्लान भी बताइए प्लीज। देखिए सीमा जी, इस टॉपिक में वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूँ बहुत दिन से, पर ऑलमोस्ट ये बन नहीं पा रहा है। इसके लिए मुझे लगभग 2-3 लोगों की जरूरत भी है कि जो मैं खाऊंगा वो आपको मैं दिखाना पड़ेगा। तो सुबह से लेकर शाम तक शूट करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे घर पे रहना पड़ेगा। तो मैं लेकिन ये प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं वीडियो जरूर कवर करूंगा इन फ्यूचर, बट प्लीज थोड़ा टाइम लग सकता है। राकेश सिंह सिसोदिया बोलते हैं हाय ब्रो कैसे हो। मेरा एक क्वेश्चन था, मैं मॉर्निंग में 20 किलोमीटर साइकिलिंग चलाता हूँ, 1 आवर होम वर्कआउट करता हूँ, मुझे अपनी बॉडी रिकवरी के लिए क्या करना चाहिए? तो 20 किलोमीटर साइकिलिंग ये बहुत अच्छी बात है, मतलब आप एक हेवी ट्रेनिंग कर रहे हैं इस कंडीशन में।
तो आपके लिए प्रोटीन डाइट तो बेस्ट है। आप कोशिश करें जैसे ही आप घर पे आएँ साइकिलिंग करके या होम वर्कआउट करने के बाद आप प्रोटीन शेक ज़रूर लें। अगर आपको लगता है अगले दिन कि मुझे रिकवरी नहीं मिल पा रही है, अगर आप ऐसा फील करते हैं तो उस कंडीशन में आप ग्लूटामाइन अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। वही प्रोटीन शेक के साथ में आप 1 स्कूप डाल लीजिए, तो उससे आपकी बॉडी की रिकवरी थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी अगर आपको फील होता है तब। नहीं तो आप केवल प्रोटीन शेक लीजिए और उसके बाद आप थोड़े से डाइट में कार्ब्स ज़रूर ऐड कर दीजिए। कार्ब्स इन द सेंस आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, व्हाइट राइस ले सकते हैं, ब्राउन राइस भी ले सकते हैं। उस कंडीशन में आपकी बॉडी कार्ब से ग्लूकोज बनाएगी, वो ग्लूकोज आपको अगले दिन जब आप वर्कआउट करेंगे तो वो सिक्रीट होगा आपकी बॉडी में एज अ एनर्जी फॉर्म में। आप ये 2 चीज़ें ऐड कर सकते हैं, पीनट बटर, ब्राउन ब्रेड, और वर्कआउट के तुरंत बाद आप प्रोटीन शेक भी आप ले सकते हैं। राजिया अहमद बोलती हैं, आई एम सो मच सरजी। ये बीच में कुछ लिखना चाह रहे, लगता है वो मिस टाइप हो गया। यू आर गुड पर्सन, सो क्यूट हैंडसम, बिल्कुल हीरो टाइप हो। अब इसमें मैं क्या बोलूँ, हीरो टाइप तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। कुछ लोग किसी से कंपेयर करते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े लोग हैं वो, तो फिर भी इतना प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए राजिया बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नोटिस किया हूँ आप अक्सर वीडियोस पे कमेंट करते हो, अच्छा लगता है आपका आपके कमेंट्स पढ़ के। दानिश तैमूर बोलते हैं, आई एम ह्यूज फैन फ्रॉम पाकिस्तान। सबसे पहली बात, मेरे फैन मत बनिए, मैं बहुत बड़ा कोई तुरुम खान नहीं हूँ, नॉर्मल सा बंदा हूँ, भाई बना सकते हैं, भाई बोल सकते हैं मुझे, फैन बिल्कुल मत बोलिए। वो बोलते हैं योर टेक्निक आर टू गुड, अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा तरक्की और सक्सेस है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए दुआ करने के लिए, दिल से आपके लिए थैंक यू। उनका एक सवाल था, वो बोलते हैं एक्सरसाइज करने वालों को क्रैम्प कैसे खत्म करने चाहिए, मतलब कौन सी मल्टीविटामिन लेनी चाहिए। देखिए इसके मल्टीविटामिन नहीं है। क्रैम्प क्यों आता है, कभी कभी मेरे सामने बंदों के जिम में क्रैम्प आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो वर्कआउट से पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग भी नहीं की है। अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, वार्म अप नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है सडनली किसी मसल्स पे आप जोर डालेंगे तो उस पर जोर पड़ेगा, तो वो क्रैम्प की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो कोशिश करें कोई सी भी वर्कआउट आप कर रहे हैं उस कंडीशन में लगभग 10 से 15 मिनट का आप नॉर्मल वार्म अप सेशन जरूर रखें ताकि आपको क्रैम्प ना आए। इसके कोई मल्टीविटामिन नहीं है। रचना शराधना एक और बोलती है, उस सवाल था उनका, सवाल ही कॉम्प्लीमेंट है। हेलो हैंडसम फ्रेंड, कीप इट अप, आई एम ऑलवेज विथ यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया इतना साथ, इतना सपोर्ट देने के लिए। यही प्यार, यही सपोर्ट आप लोग का है, तभी ना हम लोग ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसे प्यार और ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को बिना लाइक किए मत जाएगा। अभी अगर आप नहीं किए हैं, वीडियो देख लिए हैं पूरा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को भी, और अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लाने के लिए दिल से आवाज़ आती है कि हाँ अगला वीडियो और अच्छा और इंटरेस्टिंग मैं ला सकूँ। तो बस ये था सवाल, ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी और इंटरेस्टिंग जरूर लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अगेन लाल कलर का बटन कुछ ऐसा है, इस पर क्लिक करिए, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब हो जाएगा, बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा इसका, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बगल में बेल आइकन, उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियोस डालूँ आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर ब्रदर, योर फ्रेंड, योर कलीग, टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।